और पास्ट टेंस फ्यूचर पर। और आज तारीख है 5 जनवरी 2021। आज हम लोग सेक्शनल बांट करके स्टडी करने वाले हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो ईडियम्स का है। तो हम लोग ईडियम्स देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सबको एक साथ जान लें, समझ लें। तो यहाँ पर मैं टोटल 15 जो ईडियम्स हैं और फ्रेजेस हैं वो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिएगा हम लोग एक एक करके वन बाय वन इसको समझ लेते हैं। पहली है अंडर ए क्लाउड। तो इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन का मतलब होता है कि जैसे आप देखते हैं कि जब मौसम खराब होता है तो तब भी हम लोग ऐसा पता नहीं कर पाते कि बारिश होगी कि नहीं होगी, तो वी आर इन डाउटफुल या वी आर अंडर सस्पिशन। तो ऐसे ही कुछ भाव लिए हुए हैं अंडर ए क्लाउड। तो जब आपको लगे कि somebody is under a cloud, it means he or she is under suspicion। मतलब उसे समझ नहीं आ रहा कि what to do and what not to do। और ऐसी ही एक मिलती जुलती और इडियम है, वो भी मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। अंडर द वेदर। क्या है अंडर द वेदर? तो अंडर द वेदर आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके कि इसका मीनिंग क्या होता है। अंडर ए क्लाउड आप समझिए। नेक्स्ट है फ्लोगिंग ए डेड हॉर्स। साथ ही साथ लिखते चलेंगे, बाद में एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूंगा तो आप लोग चलते रहिएगा। देखो, फ्लॉग होता है जो कोड़े होते थे पुराने जमाने में, आपने सुना होगा कोड़े बरसाए जाते थे। और डेड हॉर्स होता है मरा हुआ घोड़ा। तो इस तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप फ्लॉगिंग करते हैं या कोड़े बरसाते हैं मरे हुए घोड़े पर तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो इट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स। तो इट मीन्स वेस्ट योर एफर्ट्स। तो अगर आप लोग ये काम कर रहे हैं तो मीन्स यू आर वेस्टिंग योर एफर्ट्स या यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क दैट इज नॉट अ यूजफुल। वो मतलब कोई फायदा देने वाला है नहीं, ये प्रेरक का काम यहाँ पे करने वाला है नहीं। तो आप देख सकते हैं इसका मीनिंग और इजिली समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी है लुक डाउन अपॉन। तो लुक डाउन, लुक होता है देखना, डाउन का मतलब नीचे की तरफ, और अपॉन किसी के लिए देख रहे हैं, मतलब किसी को नीचे देख रहे हैं और वो व्यक्ति थोड़ा सा हीन भावना को महसूस कर सकता है। इसका मतलब आप खुद ही समझ गए होंगे। किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से देखना कि जैसे यू आर बेटर, जैसे आप ये सब भावना आती हो किसी की तरफ, आप देख रहे हैं कि ये तो बस थोड़ा सा भाई डाउन पोजीशन में है और हम लोग बेटर कंडीशन में है। तो इस टाइप का भाव, व्हेन यू थिंक यू आर बेटर देन समबडी देन यू लुक डाउन अपॉन। तो एक मैं सेंटेंस भी साथ साथ बताता चलूंगा, आप लोग उनको बस फॉलो करते जाइए। जैसे यू लुक डाउन अपॉन द पुअर सॉरी, जब आप टी लगा देते हैं तो आप सारी कैटेगरी को शो करते हैं। तो यू लुक डाउन अपॉन द पुअर, तो उनको आप ये करते हैं, ऐसा देखते हैं। नेक्स्ट है फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक इज योर, यू कह लीजिएगा कि गेट पनिश्ड। गेट पनिश्ड मतलब ये हो गया कि जो भी काम आपने किए अर्लियर, whatever you have done, you will have to face the consequences of that work। आपको उस काम की सारी जो परिणाम हैं वो झेलने पड़ेंगे। तो ऐसे ही है आप फेस द म्यूजिक, तो मीन्स फेस द रिजल्ट, या जो भी आपने किया है उसका परिणाम यू विल हैव टू फेस। आपको महसूस करना ही पड़ेगा और यू विल हैव टू सफर दैट, आपको उससे गुजरना भी पड़ेगा। नेक्स्ट टर्म इज टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक इज ए ब्रीफ स्ट्राइक। स्ट्राइक आप जानते हैं हड़ताल, एक ऐसी स्ट्राइक होती है जो किसी भी कंपनी में इसमें एज ए वार्निंग होती है। एज ए वार्निंग मतलब जो केवल चेता रहे हैं, जैसे कि भाई किसी को बोनस चाहिए तो वो लोग हड़ताल कर रहे हैं या कुछ और, तो वार्निंग के तौर पे टोकन स्ट्राइक को होल्ड कर सकते हैं। तो बस उसी को हम लोग टोकन स्ट्राइक बोल सकते हैं। साथियों, अगर हम लोग इसको सेक्शन वैसे करेंगे, मतलब मैं सवाल लेकर के आऊँ फिर उसके चारों ऑप्शन लिखता हूँ,
तो वो एक थोड़ा सा अलग मामला हो जाएगा, उस पर भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे लेकिन जब एग्जाम पास में आएगा। तो फिलहाल तो आप यहाँ से ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ मेरे साथ आप लोग चलते रहिएगा और करते रहिएगा। नेक्स्ट है फाल फाउल ऑफ। फाल फाउल ऑफ तो ये है, टू से स्टार्ट करेंगे, टू कम अगेंस्ट समबडी, टू कम अगेंस्ट समबडी मतलब किसी के खिलाफ फाउल कर रहे हैं आप, मतलब वो आपने पूरी कंडीशन पूरी नहीं की है, तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग जो निकल करके आता है वो यही आता है कि आप किसी के अगेंस्ट हैं। तो डू नॉट या नेवर फॉल फाउल ऑफ योर पेरेंट्स, मतलब उनके खिलाफ नहीं जाना है क्योंकि वो हमारे सब कुछ सारा कार्य करते हैं, तो इसलिए डू नॉट या नेवर फॉल फाउल ऑफ आवर पेरेंट। तो ये भी बात हम समझेंगे। ऐसे ही बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, बाय फिट्स एंड स्टार्ट तो ये होता है इर्रेगुलरली। इर्रेगुलरली इरेगुलरली के साथ साथ आप लोग देखेंगे कि ये इम्पल्सिवली भी होता है, मतलब मजबूरी में, इम्पल्सिवली। तो जब आप कोई काम मजबूरी में और बस किसी नियंत्रित तरीके से नहीं करते, मतलब लगातार नहीं करते हैं, तो वो काम आपका कहलाता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब इरेगुलरली। तो अगर आप ये नहीं करेंगे, एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है, तो ये आपको करना ही करना है। चलिएगा, फिर है इनफ रोप। रोप होती है रस्सी, इनफ होता है पर्याप्त मात्रा में। तो जब आप किसी को रस्सी से टाई करके, क्योंकि बांधने के लिए भी इस्तेमाल होती है, और उसको आप रोप यानी कि रस्सी देते रहते हैं, इनफ करते रहते हैं, तो ही गेट्स फ्रीडम और सी गेट्स फ्रीडम, तो उनको आज़ादी मिलनी शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब हो जाता है टू गिव फ्रीडम। तो जिस भी व्यक्ति को आपने इनफ रोप दिया है, वो थोड़ा सा फ्रीडम महसूस करता है और अपने आप को आज़ाद सा महसूस करता है। तो बच्चों के लिए क्या होता है कि आपको ज़्यादा ढील नहीं देनी चाहिए, इसका सेंस ढील देने से भी है या फ्रीडम देने से। तो नेवर गिव इनफ रोप टू द चिल्ड्रन, बच्चों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो फिर उसके बाद थोड़े से प्रॉब्लम महसूस करते हैं या बिगड़ने की संभावना रहती है। एक ऐसा ही टर्म है, आप देखेंगे ऑल एट सी। ऑल एट सी, सी मतलब इस पे ऑल एट सी मतलब कंफ्यूज्ड। सेम कंडीशन, जैसे आप लोग जब परेशानी हो जाती है, तो जैसे आपने टीवियों में भी या नाटकों में भी देखा होगा कि वो लोग समुद्र के किनारे जाकर के बैठ जाते थे जब दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। तो दे go to bank of the ocean and they sit and think about the problem and worry about that। तो ऐसी ही कंडीशन सीधे सीधे आप मतलब निकाल सकते हैं कि ऑल एट सी मीन्स कंफ्यूज्ड। जैसे आफ्टर पासिंग 10+2 द स्टूडेंट्स और आर ऑल एट सी, उन्हें समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करें और क्या ना करें, इस तरीके से। स्वीपिंग स्टेटमेंट, ये टर्म है स्वीपिंग स्टेटमेंट। दो तरीके से आता है, एक तो आप इसको देख सकते हैं कि ये थॉटलेस स्पीच भी होता है, इसका मीनिंग। थॉटलेस स्पीच मतलब सोचा विचारा नहीं और बोल दिया, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट। या इतना एक जनरल स्टेटमेंट भी होता है। जनरल स्टेटमेंट जो पूरी चीजों को यानी कि कंप्लीट चीजों को, स्वीपिंग का मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब सारी चीजों को एक साथ समेट करके बोल दिया जाए, वो भी एक जनरल स्टेटमेंट स्वीपिंग स्टेटमेंट कहलाता है। और आपने जब बिना सोचे बोल देते हैं, तब भी वो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट कहलाता है, जो कुछ ना छोड़े। आप समझ रहे हो ना।
थॉटलेस इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जब आप वो स्टेटमेंट बोल देते हैं तो उसके लिए उसके बाद कुछ नहीं बचता सोचने के लिए। स्वीपिंग मतलब जब साफ कर दिया तो पीछे कुछ नहीं बचा, आप समझ सकते हैं, झाड़ू लगा दी और उसके पीछे कुछ नहीं बचा है, तो वैसे ही उसके पीछे सोचने के लिए कुछ नहीं बचता है, इसलिए इसको थॉटलेस स्पीच भी कह सकते हैं आप। मीनिंग समझ में आ रहा हो? इफ you give a sweeping statement, then the person who are listening to you are थॉटलेस, वे थॉटलेस हो जाते हैं, ये कंडीशन। चलिएगा नेक्स्ट, इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर आप कुछ देख सकते हैं कि इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट कॉर्नर, कॉर्नर होता है कोना, और टाइट मतलब टाइट कह लीजिएगा, टाइट तो होता है एक, मतलब यूँ कह लीजिएगा जिसमें बिछा हुआ आदमी होता है, और कॉर्नर मतलब कोना। तो एक ऐसी कंडीशन जिसमें आदमी थोड़ा सा बंधा हुआ महसूस करता है, तो वो एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, और इसीलिए हम यूज करते हैं इन ए टाइट कॉर्नर। एनीबडी कैन बी, एनी कैन एनीबडी मस्ट कैन बी इन ए टाइट कॉर्नर, कोई भी हो सकता है, और वी फेस अ ग्रेट डिफिकल्टी इन दैट सिचुएशन, हम लोग उसमें प्रॉब्लम भी बहुत सारी महसूस करते हैं, सीधा सीधा। नेक्स्ट है ए वाइल्ड गूज चेज। वाइल्ड गूज चेज, चेज करना होता है किसी का पीछे करना या किसी का पकड़ना। वाइल्ड होता है जंगली, और गूज होती है एक प्राणी जंगल की। तो आप लोग देखेंगे कि वो ऐसा प्राणी जो पकड़ने में एकदम से ना आए, यानी कि अगर आप उसके पीछे जा भी रहे हैं तो वो एकदम से हाथ नहीं आता, बहुत रेयर केस में मुश्किल से हाथ आता है, तो इसलिए इसका जो मीनिंग निकल करके आता है, टू सर्च फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट। लिख देता हूँ, टू सर्च फॉर समथिंग that is impossible possible to get। मतलब जिसको प्राप्त करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो, उसका पीछा करना या उसको प्राप्त करना, ये वाइल्ड गूज चेज कहलाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ऐसी चीजों को सर्च करने की कोशिश करते हैं या पाने की कोशिश करते हैं जो उनके लिए वाइल्ड गूज चेज जैसी साबित होती हैं। तो ऐसी चीजों से बचें और अपना दूसरा काम करें जो इजी टू अचीव है। होल्ड वाटर, ये दो तरीके से यूज होता है, पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में भी। अगर समथिंग होल्ड वाटर, इट मीन्स दैट स्टेटमेंट सपोर्ट्स यू, यानी कि आपके स्टेटमेंट को वैलिडिटी मिलती है। और एनीथिंग दैट डज नॉट होल्ड वाटर, इट मीन्स वो चीज आपके स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करती, यानी कि आपको आधार नहीं देती है। तो इफ समथिंग होल्ड्स वाटर, तो जैसे आप यूँ कह लीजिएगा कि आपने कोई बात कही है और उसके संबंध में कुछ जानकारी भी आप लोग दे रहे हैं, तो वो चीज़ अगर होल्ड वाटर नहीं करती है तो मतलब पहले वाले स्टेटमेंट को आपकी जानकारी या वैलिडिटी नहीं मिलती है। जैसे एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, उसको आप देखें, हिज आर्गुमेंट इज बेसलेस, उसके जो तर्क हैं वो बेसलेस हैं, एंड डज नॉट होल्ड वाटर, और वो वाटर को भी होल्ड नहीं करते। जैसे आपने अ, हाथ बनाए, जैसे वो नहीं होते पानी लेने के लिए, मुंह धोने के लिए आप हाथ में पानी लेते हैं और वो पानी को होल्ड नहीं कर पाता, सेम वैसे ही। तो ये कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। तो हिज आर्गुमेंट इज बेसलेस एंड डज नॉट होल्ड वाटर, और वो इसको सपोर्ट भी नहीं करता। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात। एक और है ऐसा ही, ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब होता है ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आप समझ सकते हैं कि ऐसा लेन देन जिसमें आप मतलब किसी चीज के बदले में या फिर बाद में वो काम कर सकते हैं,
आपने कुछ इस समय सुविधा ले ली है और आप उसका पेमेंट बाद में कर सकते हैं क्रेडिट पर। ऐसे भी तो आपने सर्विस ले ली है और बाद में आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके ये सब काम कर सकते हैं। तो ऑन क्रेडिट का मतलब होता है कि आप उसका पे आप बाद में करेंगे, तो इसका मतलब हो गया पे लेटर। ठीक है, इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एकदम से हो जाती हैं। और आउट एंड आउट का मतलब होता है कंप्लीटली। सी, आप देख सकते हैं एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने देता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। सी इज स्पीकिंग आउट एंड आउट ए लाई। सी इज स्पीकिंग आउट एंड आउट ए लाई, तो इसका मतलब है कि कंप्लीटली, तो वो पूरी तरीके से झूठ बोल रही है, ये स्टेटमेंट निकल करके आता है। चलिएगा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अंडर ए क्लाउड मतलब अंडर सस्पिशन। फ्लॉगिंग ए डेड हॉर्स मतलब वेस्टिंग योर एफर्ट्स। लुक डाउन अपॉन मीन्स वन काइंड ऑफ, ये समझ लीजिएगा, फीलिंग दैट, फीलिंग दैट you are better than somebody. Face the music, get punished मतलब दंड पाना या जो भी कहे। ब्रीफ स्ट्राइक, fall foul of, to come against, of somebody, by fits and starts, irregularly, in a group, to give freedom, all at sea, confused. Sweeping statement is a thoughtless statement. In a tight corner, in a difficult situation, white goose chase, uh, uh, to do something, yeah, to search something that is impossible to get. Hold water, hold water means आप लिखेंगे to validate या to support, इस तरीके से कुछ भी। On the cuff means on credit, out and out means completely। इस तरीके से आप सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर हूँगा, और अगली वीडियो में हम लोग या तो वन वर्ड लेकर के आएंगे या फिर आपके लिए एंटोनिम सिनोनिम, इस तरीके से सेक्शन वाइज हम लोग बांट करके चलेंगे। तो अब ऐसे ही चलेगा, आप लोग बस बने रहिएगा साथ ही साथ, और संडे टू संडे हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। तो बने रहिएगा। जय हिंद।